Hello everyone. So welcome you all again, and as you know, we are moving forward to conclude this respiratory process, right? Uh, the last topic which we are going to discuss in this video or in this class is breathing rate, and this is going to be the last topic of this respiratory process. So we will discuss in this particular class what is breathing rate and what are the concepts related to this breathing rate, right? So ये दोनों चीज़ें जो है एक तरह से ब्रीदिंग रेट और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो ब्रीदिंग रेट डिस्कस करें इससे पहले आपको एक ब्रीथ पता होना चाहिए कि वन ब्रीथ का मीनिंग क्या होता है। वन ब्रीथ मीनिंग कि वन ब्रीद इन एंड वन ब्रीद आउट साइकिल। एक बार हम जो है ब्रीद इन कर रहे हैं और उसके बाद जो है ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो ये जो एक साइकिल होता है ब्रीद इन और ब्रीद आउट का, उस एक साइकिल को ये हम बोलते हैं वन ब्रीद और अ ब्रीद, ठीक है? सो ब्रीद ये हो जाएगा। अब ब्रीदिंग रेट क्या होगा, ठीक है? सो ब्रीदिंग रेट देख लेते हैं। सो ब्रीदिंग रेट, ठीक है? ब्रीदिंग रेट सिंपली क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट का मीनिंग होगा कि एक इंडिविजुअल जो है एक मिनट के अंदर कितने ब्रेथ्स जो है वो लेता है, ठीक है? सो नंबर ऑफ ब्रेथ्स अ इंडिविजुअल टेक्स पर मिनट और कंप्लीट्स पर मिनट इज नोन एज द ब्रीदिंग रेट, राइट? सो नंबर ऑफ breaths taken up by an individual per minute, ठीक है? So number of breaths taken up by an individual per minute is known as the breathing rate. अब ये breathing rate जो है कितना होता है, ठीक है? अगर हम एक हम कह सकते हैं कि हेल्दी जो है एडल्ट की हम बात करें तो उसके अंदर जो है 12 से लेकर के 20 ब्रीथ्स तक हो सकते हैं। मतलब जो है एक मिनट के अंदर एक इंडिविजुअल जो है 12 से लेकर के 20 बार तक के जो हम कह सकते हैं कि ब्रेथ्स जो है लेता है, मतलब ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करता है, ठीक है? सो क्या हो जाएगा इसका कि इन एन एडल्ट और हेल्दी एडल्ट द ब्रीदिंग रेट is 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है? सो ये होता है और यही जो हम कह सकते हैं कि मेन हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो है ब्रीदिंग रेट होता है, ठीक है? अच्छा, अब ये कई बार हम कह सकते हैं कि ये मतलब बढ़ भी सकता है, कई बार जो है कम हो सकता है। कौन सी कंडीशन में? जब आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज या फिर जो है वार्म आउट करते हैं, ठीक है, या वर्कआउट करते हैं, उस केस में जो है आपकी बॉडी को जो हम कह सकते हैं कि एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने के केस में बॉडी जो है जल्दी रेस्पायर करती है और उसी वजह से हमें ज़्यादा जल्दी जो है ब्रीदिंग करनी पड़ती है, ब्रीद आउट करना होता है, ठीक है? तो उस केस में जो है ये बढ़ सकता है। कई बार जो है ये कम भी हो जाता है, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए, कितने से? 12 से जो है कम ना हो और 25 जो है ब्रीथ्स पर मिनट से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है? सो एबनॉर्मल ब्रीदिंग रेट कब हो जाएगा? एबनॉर्मल ब्रीदिंग रेट ठीक है, ये होगा लेस देन 12 और मोर देन 25, ठीक है, ब्रीथ्स पर मिनट, राइट?
So less than 12 or more than 25 beats per minute is the abnormal condition which cannot be considered good for an healthy individual, right? So ये था, ठीक है। अब उसके बाद एक इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स आई होप आप सभी को पता है, जो लोग जो है सी के अंदर या वाटर के अंदर जो है जाते हैं, ठीक है, या तैराक जिनको बोल सकते हैं, ठीक है, गोताखोर स्पेशली, नॉट तैराक, ठीक है, गोताखोर जो लोग होते हैं, डाइवर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ जो है कुछ जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को आपको पता ही होगा, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं जिनको ये इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, सो डाइवर्स go into deep seas by carrying oxygen cylinders, ठीक है। वाई, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सिंपल सा एक रीजन है कि जो हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाती है वहाँ, ठीक है। सो फ्री, या इसको लिख लेते हैं कि इसके रीजन्स क्या क्या है, रीजन्स क्या क्या है? तो रीजन्स में आप देखेंगे कि एक पहला रीजन जो है कि फ्री एयर इज नॉट अवेलेबल, राइट। एक तो फ्री एयर अवेलेबल नहीं होती है, और जो एयर अवेलेबल होती भी है या एयर के अंदर जो ऑक्सीजन बेसिकली हमें चाहिए होती है, सो वो ऑक्सीजन जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। वो कैसी होती है? डिजॉल्व फॉर्म में होती है, ठीक है। सो डिजॉल्व ऑक्सीजन कैन नॉट बी टेकन अप बाय डाइवर्स as they do not have gills-like structures which used to be there in fishes के अंदर जो गिल्स होते थे वो गिल्स के थ्रू जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले सकती थी, वैसा जो है डाइवर्स के अंदर नहीं हो पाता, एंड दैट इज द रीजन दे कैरी सिलेंडर्स विद देम while गोइंग इनटू द डीप सीज, राइट। सो ये था एक डाइवर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एक और चीज़ हम इसमें देख लेते हैं, जो कि आपका हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, वो कितनी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल की डेथ का रीजन हो सकता है, ये सारी चीज़ हम देखने की कोशिश इसमें करेंगे। सॉरी। सो इसमें क्या देखेंगे हम कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आप देखें तो जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं।
आपको पता ही है कि जो हम हमारा जो बॉडी के अंदर फूड जाता है उसको जो है एक तरह से ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन वो जो होती है कैरी किसके थ्रू होती है, ब्लड के थ्रू। लेकिन ब्लड में भी एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि प्रोटीन होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है एक तरह का क्या है, एक ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, ठीक है। सो ये ब्लड प्रोटीन एक तरह से हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन वो ब्लड के अंदर मिलता है आपको। और यही क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ, या ऑक्सीजन को जो है बाइंड करता है, या दूसरी तरह से ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होती है और ऑक्सीजन बाइंड होकर के इस हीमोग्लोबिन के साथ जो है जो ब्लड होता है उसमें ट्रेवल करती है और सब जगह पर पहुंचती है, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन carries the required oxygen by binding on itself, ठीक है। अपने साथ जो है खुद से जो है इसको बाइंड कर लेता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो बॉडी के अंदर जो है नॉर्मली कितना होना चाहिए। सो इसकी रेंज होती है, रेंज इज 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। मतलब ये इतना होना चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर ये इतना नहीं होता है तो इससे क्या होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको। मतलब क्या होगा कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी किसकी, ऑक्सीजन की, वो जो है रिड्यूस हो जाएगी। और बाइंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होने का मीनिंग क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कम जो है बॉडी के अंदर पहुंचेगी। तो बॉडी के अंदर कम ऑक्सीजन पहुंच रही है तो उससे आपको जो है तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। जैसे आपको सफोकेशन हो सकता है, ठीक है, आपको जो है टायर्डनेस फील हो सकती है, मसल पेन वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो मतलब स्टैंडर्ड इसकी रेंज जो है वो 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन, अभी हीमोग्लोबिन की एक खास बात ये भी होती है कि जितनी हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग कैपेसिटी इस जितनी, दूसरी तरह से यूँ बोलें कि हीमोग्लोबिन जितना जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है उससे कई गुना ज़्यादा जो है बाइंड कर सकता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है हम कह सकते हैं कि ज़्यादा एक तरह से बाइंडिंग एफिनिटी रखती है, ठीक है। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड हैज़ ग्रेटर बाइंडिंग एफिनिटी इसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है इसकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की जो है कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है ये कब प्रोड्यूस होती है। सो ये जो है प्रोड्यूस होती है दो कंडीशन में, जब फ्यूल जो है बर्न हो रहा हो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मतलब फ्यूल बर्न हो रहा है बट जो है ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। और दूसरी कंडीशन जब जो है जो कार के इंजन्स होते हैं उनके अंदर जो फ्यूल या पेट्रोल जो बर्न होता है तब जो है प्रोड्यूस होता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा होती है। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में या कांटेक्ट में जो ये हीमोग्लोबिन आता है तो जो है ये उसके साथ ज़्यादा बाइंड हो जाता है। और ज़्यादा बाइंड हो जाता है मतलब ऑक्सीजन को जो है कम मिलता है बाइंड होने के लिए। तो ऑक्सीजन जो है कम से कम जो है हम कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर पहुंचती है और उसकी वजह से कई बार जो है जो पर्सन होता है वो जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कब होती है, फ्यूल बर्निंग, ठीक है। फ्यूल बर्निंग हो रही है कब, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई में,
ठीक है। और दूसरा जो है इन कार्स व्हेन पेट्रोल बर्न्स, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में जो है हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, और ये जो है ऑक्सीजन की एफिनिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, जिससे बॉडी को जो है ऑक्सीजन जो होती है अवेलेबल जितना होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। और कई बार आपने जो है जो कोल्ड का जो सीज़न होता है, या आप कह सकते हैं कि जो वेदर विंटर जो सीज़न होता है उसमें आपने देखा होगा कि कई लोग जो है घरों के अंदर गेट वेट बंद करके जो क्या बोल सकते हैं कि जो सिगड़ी वगैरह जो है जला करके अंदर, ठीक है, या जो भी चारकोल वगैरह जला रहे होते हैं और उसको बंद करके सो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गेट बंद होने की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर उस घर में नहीं मिल पाती है, स्पेशली जब वेंटिलेशन वगैरह कुछ ना हो। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, फ्यूल वो बर्न हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, पर्सन जो है सोते हुए रेस्पायर कर रहा है, वो गैस वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंदर जाएगी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है उसके साथ ज़्यादा नहीं अटैच हो पाएगी, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होते चली जाएगी। कुछ टाइम के बाद जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, बेहोश हो जाएगा, और अगर ज़्यादा टाइम तक जो है वो उसके कांटेक्ट में रहा तो वो डेथ भी होती है। ऐसे कई जो है आपको जो केसेस हैं वो विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इस बात से आप जो है माइंडफुल रहें। तो ये सारी जो चीज़ें थी मेरे ख्याल में मैंने जो है जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने कोई भी जो है चीज़ आपको ऐसी नहीं छोड़ी है जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा या उसमें कोई चीज़ बच गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको जो है उसको रीडिंग करने के बाद, वीडियोस देखने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, तो कमेंट में आप बताएं, या पर्सनली मुझे मैसेज करके भी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जो है बता दें, तो मैं उस चीज़ को जो है फिर से लेकर के उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसको डाउट जो है उसके क्लियर कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोबेबली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो होप you enjoyed watching this video and learn something from here, right? So thank you, take care, bye bye.